Okay, I've been waiting for so long to say this, but welcome to a travel vlog. And we are traveling with Disha. You might have seen her in the Goa vlogs and the Agra one. And the Agra one. Yes. And how do you feel about traveling after so long? It's been way too long. I don't even know what to feel anymore. Boys, कुछ 10 घंटे की ट्रेन राइड के बाद हम पहुंच गए हैं दिल्ली से जोधपुर. एंड ऑनेस्टली इतने टाइम बाद ट्रैवल करके इट वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट फीलिंग. इनिशियली प्लान हमारा माउंटेन्स पर जाने का था एज़ यूजुअल, बट मानसून्स के चलते और लैंडस्लाइड्स की वजह से आई चोज अ प्लेस जहाँ पे मानसून में कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती. सो वी आर इन राजस्थान एंड लेट्स बिगिन आवर एडवेंचर. तो 10 मिनट की ऑटो राइड के बाद हम पहुंच गए इस जगह पे कॉल गुलाब सागर. हमारी प्रॉपर्टी का नाम है जोस्टल. एंड ऑनेस्टली जब से मैं आई हूँ आई एम एब्सोल्युटली स्टन्ड विद दिस व्यू ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट फ्रॉम द रूफटॉप ओवर हियर. एंड चेरी ऑन द केक राइट नाउ इज़ द फैक्ट कि मौसम है काफ़ी ज़्यादा सुहाना. एंड सुबह का टाइम है, थोड़ी पेट पूजा करते हैं और खाते हैं कुछ खाना. I think traveling after a long time just makes you a little poetic. Let me know if you agree. Finally checked into our room after a long journey and a long morning. हम सुबह 8 बजे पहुँच गए थे एंड चेक इन के टाइम से पहले वी जस्ट बेसिकली वेंट टू क्लॉक टावर जो बहुत ही बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है. एंड देयर वाज दिस शॉप कॉल्ड शाही समोसा जिसके बारे में काफ़ी सुना था. तो वहाँ से हमने खा ली प्याज की कचौड़ी फॉर ब्रेकफास्ट. एंड आई थिंक when you're in Rajasthan, that's like the number 1, 2, 3 things to do, have kachori. So feeling very nice, and now we're gonna relax and chill for a while and probably plan our trip, this trip of 2-3 days that we have in Jodhpur, जिसके बाद हम जाने वाले हैं Mount Abu. Right, Disha? Are we gonna plan our trip now? Yes, I think it's high time we should. So we took some recommendations from localites and now we're all set to leave and explore Jodhpur. The first thing on our agenda is food, of course. And we're going to have lunch at this restaurant called Gypsy Restaurant, जहाँ पे मिलती है एक थाली with 29 dishes. Oh my god, I'm already hungry and so curious to know. तो वहाँ चलते हैं, उसके बाद कुछ forts explore करेंगे. We'll do some touristy things today and let's just see how the day goes. इट्स अ वीक डे एंड हम लोग यहाँ पहुँचे थे 3 बजे. फिर भी हमें 20 मिनट्स की वेटिंग मिली. दैट जस्ट गोज ऑन टू टेल हाउ फेमस दिस प्लेस इज. जिप्सी रेस्टोरेंट में हमें 29 डिशेस वाली थाली तो नहीं मिली क्योंकि वो राजस्थानी थाली वाला वर्टिकल अभी क्लोज था शायद कोविड के चलते. बट नंदलेस जो हमने वहाँ पे जिप्सी स्पेशल थाली खाई, इट वॉज सो गुड. मैं तो वहाँ के लच्छे पराठे की फ़ैन हो गई. लच्छा पराठा बहुत अच्छा था. एंड दाल मखनी, ओ माई गॉड. इफ़ यू कम टू जोधपुर, मेक श्योर यू हैव 1 मील एट जिप्सी रेस्टोरेंट. आप दाल मखनी लच्छा पराठा ज़रूर खा के देखना एंड थैंक मी लेटर. एंड अब हम लोग कैब में हैं. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द मेहरानगढ़ फोर्ट विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड प्लेसेज ओवर हियर. नॉट जस्ट विजिटेड बट हर कोई आपको वहाँ जाने के लिए ज़रूर रिकमेंड करेगा. So I'm super excited to visit that. Let's see what all it's about.
Mehrangarh Fort and I can clearly see why it's so famous. There are so many interesting facts attached to it. पूरी हिस्ट्री तो हम अच्छे से नहीं जान पाए लिमिटेड टाइम में क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए थे एंड द फोर्ट क्लोजेज एट अराउंड 6 PM. Plus the timing was a little weird, बहुत ही ज़्यादा धूप हो गई थी, so it got a little exhausting. But nonetheless, the fort looks gorgeous, a must visit when you're in Jodhpur. And yeah, I mean it's an amazing place to click pictures and also like feel like a princess maybe. चैनल के लिए फिर हम अच्छा बजाओ कुछ. तो मेहरानगढ़ फोर्ट के बाद हम आ गए हैं पचेतिया हिल्स पे. वैसे तो मेहरानगढ़ फोर्ट से सीधा भी आप पहुंच सकते हैं वॉक करके, बट वी डिडंट नो दैट. हम एग्जिट कर चुके थे, सो वी टुक एन ऑटो एंड ऑल द वे थ्रू द सिटी हम पहुंचे हैं इस जगह पे. वी जस्ट विटनेस्ड अ गॉर्जियस सनसेट फ्रॉम ओवर हियर. ब्लू सिटी पूरी आपको दिख जाती है यहाँ से. सो इफ़ पॉसिबल, इफ़ फीजिबल, आप मेहरानगढ़ फोर्ट से सीधा आ सकते हो पचेतिया हिल्स फॉर विटनेसिंग सनसेट ऑन वन ऑफ द डेज. सो that's what we just did and weather फिर से अच्छा हो गया, so that's really good. Now we are planning to head back to our property and probably just relax and chill for a bit and enjoy the view that we get from there. गुड मॉर्निंग फ्रॉम जोधपुर. तो आज है हमारा दूसरा दिन एंड कल पचेतिया हिल से लौटने के बाद वी वर सो एग्जॉस्टेड. हम बस प्रॉपर्टी के रूफटॉप पे जो कि द ब्लू टर्बन रेस्टोरेंट, द ब्लू टर्बन कैफे है, यहीं पे हमने डिनर किया. इट हैड अ ग्रेट व्यू ऑफ द मेहरानगढ़ फोर्ट जो आपने सुबह देख ही लिया होगा. So we just relaxed and at Subaut we realized how exhausting it was to be traveling all over again. तो आज का दिन हमने प्लान किया है थोड़ा सा रिलैक्स रखने का. अभी भी हम उठे भी बहुत लेट हैं and now we're just heading out for breakfast at this place called Janta Sweet Home, जो कि एक बहुत famous restaurant है over here. So let's go eat something. जोधपुर आके मिर्ची वड़ा नहीं खाया तो so happy because we just had a very hearty breakfast at Janta Sweet Home, which is one place that you can absolutely not miss when in Jodhpur. ये एक बहुत सेफ जगह है, यहाँ पे सब कुछ ही अच्छा मिलता है. But one thing that you should try over here is the मिर्ची वड़ा, जो एनी विच वे आप जोधपुर में भी मिस नहीं कर सकते. So मतलब ब्रेकफास्ट हो गया है, अच्छे से खाने का काम हो गया है. तो लेट्स सी अभी हम कहाँ जाते हैं. Well, when you are in Rajasthan, you can absolutely not be underdressed for all the amazingly beautiful places over here and not do justice to them. So, लेकिन एक और बात है राजस्थान की कि दिन के टाइम पे at most places you will find कि काफ़ी धूप, काफ़ी गर्मी होती है. तो उस टाइम पे हम प्रॉपर्टी में बस चिल कर रहे थे एंड अभी हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग के लिए घंटाघर पे. घंटाघर के अराउंड जो लोकल मार्केट है वहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज़ें मिलती है. सो नो मैटर हाउ अमेजिंगली ड्रेस्ड यू आर एंड हाउ गुड क्लोथ्स यू ब्रिंग, बट of course shopping is one of the must do things in Jodhpur. So let's go, let's check out the stuff and I'm super excited and looking forward to it. Let's go. Oh, this looks nice. Thank you. Yeah, thank you. Bye. Yeah. So we are ending our shopping spree here at घंटाघर. ये मार्केट जो लोकल मार्केट है आसपास का, इट इज़ वंडरफुल टू शॉप एट. एंड जहाँ हम रह रहे हैं हॉस्टल, उससे निकलते ही जो गली है वहाँ से भी हमने कुछ शॉप से शॉपिंग की है एंड वी आर सुपर हैप्पी अबाउट द परचेज. हाउ डिड यू लाइक देम? I really liked it. It took us hours, but it was वर्थ इट एब्सोल्युटली. सो व्हेनेवर यू कम हियर घंटाघर के अराउंड शॉपिंग करने के बाद आप अंदर गलियों में भी जाइएगा एंड यू चेक आउट द शॉप्स ऑल्सो. वहाँ पे भी डिसेंटली प्राइस आपको चीज़ें मिल जाएंगी. एंड या चलो अभी कहीं चलते हैं, लेट्स हैव डिनर
because we kinda missed lunch. But I think we just filled our appetite with clothes today. वेरी satisfying meal at this restaurant called Kankariya restaurant, जो कि एक रूफटॉप रेस्टोरेंट था. वहाँ से व्यू बहुत अच्छा था गुलाब सागर का और मेहरानगढ़ फोर्ट का. ऑल्दो मेहरानगढ़ फोर्ट की लाइट्स अभी इस टाइम पे ऑन नहीं है, पिछले 1-1.5 साल से हमें पता चला है. सो आई मीन बट स्टिल इट वॉज नॉनदलेस गुड. खाना अच्छा था and that's all the info about the end of the day about the dinner, and we are almost back at Zostel. So it was not just about satisfying meal but also very satisfying shopping and a lot of good experiences talking to the localites over here. So कल देखते हैं what day 3 holds. Hi and good morning from day 3 in जोधपुर. तो सबसे पहले हम आए हैं आज. वी कुड थैंकफुली गेट अप अ लिटिल अर्ली. एंड जोधपुर का एक मज़ा है कि आप स्ट्रीट्स ऑफ जोधपुर ऐसे अर्ली मॉर्निंग एक्सप्लोर करें अच्छे मौसम में. यू एक्सप्लोर ऑल द आर्किटेक्चर एंड टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर. वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल आर्किटेक्चर यू कैन सी ओवर हियर इज़ दिस स्टेपवेल, तूरजी का झालरा, जो कि क्वीन टावर जी ने बिल्ड किया था. आई डोंट रिमेंबर किस ईयर में. But there are a lot of kunds in Jodhpur. Legend has it, I think there are more than 100 kunds in Jodhpur. बहुत बार आप देखेंगे even localites are not aware of this place. I set myself aside, lead the way on this trial. If you don't know the way, we can stop and make a change. ब्यूटीफुल लोकेशन कॉल्ड जसवंत थड़ा, जो कि मेहरानगढ़ फोर्ट के काफ़ी पास है, तो आप उसको उसके साथ भी कवर कर सकते हैं. इट्स कॉल्ड द ताज महल ऑफ मारवाड़ एंड राइटली सो बिकॉज इट्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस. एंड इफ देयर इज वन प्लेस दैट आई विल एब्सोल्युटली रिकमेंड यू टू विजिट, इट इज़ जसवंत थड़ा, क्योंकि ये बहुत ही पीसफुल है. यहाँ वाइब्स, इट्स you can see the entire blue city from here. You can see Sagar, you can see Mehrangarh Fort. So it's really, really good. Undoubtedly a photographer's paradise. So let's go get some shots and also find out more about it. And we have visited the place. काफ़ी काम है, काफ़ी अच्छी है. And the best part was that the weather was in our favor. Yeah, the weather was in our favor even at 1 in the afternoon. Absolutely. And also even though it's a Saturday, बहुत भीड़ नहीं है यहाँ पे, जो जनरली वैसे भी नहीं मिलती है. So that's also a plus point. But anyway, now we are super hungry and we're gonna go eat something at this cafe, Stepwell Cafe, जो Stepwell सुबह दिखाया था उसी के व्यू के साथ. There's this Stepwell Cafe. Heard a lot about it. Let's go and eat. We just had food from the Stepwell Cafe and I think यहाँ की USP यही है कि यहाँ से Stepwell यानी तूरजी का झालरा का व्यू बहुत अच्छा मिलता है. गर्मी से किसी जगह से आके बस एक शांति से अच्छी जगह और अच्छा खाना मिल जाए, और क्या चाहिए. और जो पीछे बैकग्राउंड में शायद आप कुछ आवाज़ें सुन सकते हैं, वो कुछ बच्चों की है जो यहाँ पे कुंड में जंप करने का कंपटीशन लगा रहे हैं कि कौन कितनी तेज़ी से करेगा, कितनी ऊंचाई से करेगा. एंड कुछ बच्चों को देख के ऑनेस्टली मुझे काफ़ी डर लगा. मतलब इट वॉज क्वाइट स्कैरी टू वॉच, बट दे सीम लाइक अ प्रो एट इट. इट फील्स लाइक दे शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी इन द ओलंपिक्स. Today I'm actually matching with the blue city of Jodhpur and talking about the blue city. You know why it's called the blue city? बहुत से reasons है associated, but one of them इस जगह की जो location है, यहाँ पे throughout the year काफ़ी गर्मी रहती है. And for that, क्योंकि blue color is a good reflector of heat, तो वो sun rays reflect करने के लिए blue colored हैं houses काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे. एंड इतनी गर्मी में भी आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ दैट हमारे जोस्टल की जो लोकेशन है वो सबसे काफ़ी पास है, तो हम बीच बीच में जाके थोड़ा रेस्ट कर ले रहे हैं इतनी गर्मी में. वी आर एबल टू चेंज, गेट फ्रेश एंड ऑल. तो अभी हम एग्जैक्टली वही करने वाले हैं जाके. लेट्स गो बैक एंड देन वील हेड आउट अगेन प्रॉब्ली इन द इवनिंग.
वेल एवरी टाइम आई विजिट राजस्थान कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग ज़रूर पता चलता है एट द वेरियस पैलेसेस, म्यूजियम, फोर्ट्स जो हम विजिट करते हैं. वी आर नाउ एट द उम्मेद भवन पैलेस विच इज़ वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ओवर हियर एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्राइवेट रेजिडेंसीज. यहाँ पे करंट किंग गज सिंह रहते हैं. इट वॉज बिल्ट बाय किंग उम्मेद सिंह एंड अंदर एक म्यूजियम है और एक कार विंटेज कलेक्शन है विच इज़ एक्सेसिबल फॉर टूरिस्ट. ऑफ कोर्स प्राइवेट प्रॉपर्टी इज़ नॉट एक्सेसिबल. एंड या दैट्स ऑल. आई मीन यहाँ पे ओवरऑल आई थिंक 30 minutes में यू कैन काइंड ऑफ कवर दिस प्लेस. हम काफ़ी लेट हो गए थे. इट काइंड ऑफ क्लोजेज एट 5 एंड वी रीच एट 4:30. चलते हैं आगे एंड लेट्स सी व्हाट एल्स वी कैन डू टुडे. एंड ऑल्सो टुडे इज़ द लास्ट डे ओवर हियर. बस रात तक आज हम हैं जोधपुर में. सो लेट्स गो. तो अब हम आ गए हैं चौधरी नमकीन एंड शाम का वक्त है. कुछ खाते हैं थोड़ा मिर्ची वड़ा ट्रेडिशनल स्टाइल में जोधपुर का. हम पहले भी मिर्ची वड़ा ट्राई कर चुके हैं पर बहुत लोगों ने चौधरी नमकीन रेकमेंड किया था. सो लेट्स ट्राई. एकदम गरम गरम अभी कढ़ाई से निकला है. एक इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे ना इन सब चीज़ों के साथ ट्रेडिशनली ओरिजिनली चटनी नहीं मिलती है बिकॉज एंड आई कैन क्लियरली सी वाई. क्योंकि मसाले इसके जिस तरीके से हैं इट फील्स लाइक यूर ऑलरेडी हैविंग इट विद समथिंग यू नो टैंगी. कितने टाइम से आप मिर्ची वड़ा बना रहे हैं? मेरे को 25 साल हो गए. 25 साल? हाँ, यहाँ पे हो गया 13 साल. अरे वाह, सही है. आप एक बार में खुद कितना मिर्ची वड़ा खा सकते हैं? हम 5-6 मुझे. 5-6 बस. ओके सो दैट्स इट फॉर द जोधपुर वीडियो. अभी वी आर बैक एट द प्रॉपर्टी. वैसे आज के प्लान में बालसमंद लेक और मैंडोर गार्डन्स एंड थोड़े बहुत और प्लान्स थे बट क्योंकि स्टार्टिंग से वी वांटेड टू कीप आवर आइटनरी अ बिट रिलैक्स्ड सो वी कुडंट कवर ऑल ऑफ इट. यू नो दैट बनी वाला फॉर्मूला, दैट नैना वाला फॉर्मूला कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है. जहाँ हो उसको एंजॉय करो. Yes, which we did. Yes, so it was an amazing trip. End में I will leave a screenshot of other things that you can do if your itinerary allows. How was your experience in Jodhpur? I loved the fact that we had 3 days and it was absolutely chill, but also we covered most of the places that we wanted to. We ticked off a lot of food places that was Yes. specifically on my list. Yeah. Yeah. And I'm so glad I joined Visha on this trip. Yay! To say some things on camera. But all that being said, जोधपुर आने का जो बेस्ट वेदर रहेगा according to us honestly it will be winters. क्योंकि आप बहुत सारी जगहें और विजिट कर सकते हो. जैसे there's this place called Ocean which lies on the जैसलमेर highway, जोधपुर जैसलमेर highway. तो वहाँ पे एकदम desert fields and you know it is very nice to visit when the weather is a little better. बट नंदरेज हमें भी बहुत अच्छा वेदर मिला. सो या वी वर हैप्पी. मानसून्स में भी आप आओ तो डेफिनेटली यू कैन कम टू जोधपुर. सो दिशा, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट पार्ट अबाउट ट्रैवलिंग विद अ ट्रैवल व्लॉगर? बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट? Best is you get a lot of good pictures even if you don't want them, which you'll never use. But oh my god, she makes you look gorgeous even when you didn't know that you could look that gorgeous. Okay. Yeah. And worst is I don't know. Okay, so that's it from our side about Jodhpur. We hope you guys liked watching this video. Thank you, Disha, for helping me shoot so many and being so patient with all the photography and videography that is going around. So that's it. Hope you liked the video. Do give it a like, subscribe to my channel, share it, and Press the bell icon. press the bell icon. Yes, you know the drill. We'll see you in the next one. Bye.